हेलो एंड वेलकम बैक टू संकल्प क्लासेस। स्वागत है आपका संकल्प क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम फिर से हाजिर है आपके सामने भारत रत्न के बारे में जानकारी लेकर। कल का जो हमारा वीडियो था पार्ट 1 भारत रत्न के बारे में, जो कल का पहला वीडियो था, उस वीडियो में हमने भारत रत्न क्या है, उससे रिलेटेड कंट्रोवर्सीज क्या है, या भारत रत्न कब शुरू हुआ, उससे संबंधित बातें की। आज हम उन 48 लोगों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे जिन्हें भारत रत्न मिल चुका है, यानी वो 48 लोग जिन्हें आज तक भारत रत्न मिला है। 1954 से लेकर 2019 तक जिन 48 लोगों को भारत रत्न मिला है, उनका हम डिटेल एनालिसिस करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे ऐसा उन्होंने क्या कार्य किया था जिसके लिए उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। तो मैं आपके सामने भारत रत्न प्राप्तकर्ताओं की सूची लेके आया हूं, जिसके अंदर हम बात करेंगे। इस लिस्ट में उन 48 लोगों के नाम है जिन लोगों को आज तक भारत रत्न मिला है। यस्टरडे आई टोल्ड यू, कल मैंने आपको बताया था टोटल 48 लोग हैं जिन्हें आज तक भारत रत्न मिल चुका है। उसमें से 16 ऐसे हैं जिनको मरणोपरांत मिला है, मतलब जिनकी मृत्यु होने के बाद में 16 लोगों को मिला है, और 5 मैंने आपको बताया था देयर वर लेडीज, 5 महिलाएं हैं जिन्हें भारत रत्न प्राप्त हो चुका है। आज हम इन सब का एक एक का डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे कि ये लोग कौन थे और क्या ऐसा कार्य किया जिसके लिए उन्हें भारत रत्न मिला, और हम उनसे क्या प्रेरणा लेकर के जीवन में आगे बढ़ सकें, ये जानने का प्रयास करेंगे। लेट्स बिगिन। इससे पहले एक सवाल आता है कई बार कि भारत में वो प्रधानमंत्री जिन्हें आज तक भारत रत्न मिल चुका है। सो हियर इज द लिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स हु गॉट भारत रत्न अवार्ड। उन प्रधानमंत्रियों की लिस्ट है जिन्हें भारत रत्न मिला है। आज तक 7 ऐसे प्रधानमंत्री है, अगर हम टोटल प्रधानमंत्री मिलाएं। एक गुलजारी लाल नंदा साहब जो कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे, उनको अगर हम साथ में मिला दें तो 7 ऐसे प्रधानमंत्री है जिन्हें भारत रत्न मिल चुका है। अन्यथा 6 प्रधानमंत्री है जो कार्यवाहक नहीं थे, वास्तविक प्रधानमंत्री थे, उनमें 6 है। पहला नाम जो आता है दैट इज जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ये भारत के पहले ही प्रधानमंत्री थे और इन्हें 1955 में भारत रत्न से नवाजा जाता है, तो पहले प्रधानमंत्री। दूसरा लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री, इन्हें मरणोपरांत 1966 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, और ये पहले भारतीय थे जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, लाल बहादुर शास्त्री। आयरन लेडी ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी वॉज अवार्डेड बाय भारत रत्न इन 1971। 1971 के वॉर के बाद में इनको भारत रत्न से 1971 में सम्मानित किया गया था। तीसरे प्रधानमंत्री थी, और पहली महिला भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन है? इंदिरा गांधी। ये इनके बेटे हैं राजीव गांधी। इन्हें 1991 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा ये है मोरारजी देसाई, उन्हें भी 1991 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और यह है अटल बिहारी वाजपेयी, इन्हें 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। टोटल हमारे पास 6 प्रधानमंत्री हैं जिन्हें आज तक भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। दैट इज पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मोरारजी देसाई एंड अटल बिहारी वाजपेयी। अगर हम एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री को भी साथ में गिन लें तो गुलजारी लाल नंदा साहब, उन्हें भी भारत रत्न से सम्मानित किया। जो दीज आर द प्राइम मिनिस्टर हु गॉट भारत रत्न अवार्ड। द नेक्स्ट वन, प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। भारत के वे राष्ट्रपति जिन्हें आज तक भारत रत्न मिल चुका है, उनकी बात करेंगे। दीज आर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु गॉट भारत रत्न। द फर्स्ट वन इज राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 1954 जब पहली बार भारत रत्न की स्थापना हुई थी, तब सबसे पहले इन्हीं को ही भारत रत्न मिला था। यही पहले भारत रत्न प्राप्त करता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भारत के राष्ट्रपति। इसके अलावा डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, जाकिर हुसैन को ये पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे और इन्हें 1963 के अंदर भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, he was awarded by the भारत रत्न in 1962। 1962 के अंदर इन्हें भारत रत्न से क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। वी गिरी, इनको 1975 में भारत रत्न दिया गया था। इसके अलावा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, कलाम साहब को 1997 में 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। एंड द लास्ट वन इज प्रणब
मुखर्जी, इनको रामनाथ कोविंद साहब कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, इन्हें 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। दीज आर द प्रेसिडेंट्स। ये भारत के 6 राष्ट्रपति हैं जिन्हें आज तक भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। दैट इज सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वीवी गिरी, एपीजे अब्दुल कलाम एंड द प्रणब मुखर्जी। ये वो राष्ट्रपति हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। अब एक बात यहां पे इंपॉर्टेंट फैक्ट और याद रखना है, 3 ऐसे लोग हैं इनमें, इन राष्ट्रपतियों में 3 ऐसे राष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न से सम्मानित हो गए थे। वो लोग कौन हैं? राधाकृष्णन साहब, इसके अलावा जाकिर हुसैन साहब, और तीसरे व्यक्ति हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। याद रखना, ये 3 वो लोग हैं जो भारत के राष्ट्रपति नहीं बने थे, उससे पहले ही इन्हें क्या कर दिया गया था? भारत रत्न से सम्मानित कर दिया गया। ये उपराष्ट्रपति थे तभी कर दिया गया, ये भी उपराष्ट्रपति थे तभी, और ये रक्षा वैज्ञानिक थे तब इन्हें सम्मानित कर दिया गया था। तो टोटल 6 राष्ट्रपति सम्मानित हुए, उसमें से 3 ऐसे हैं जिनको क्या किया गया था? पहले ही सम्मानित कर दिया गया। वो 3 कौन है? डॉक्टर राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन साहब एंड द एपीजे अब्दुल कलाम, प्रेसिडेंट ऑफ पीपल्स ऑफ इंडिया। अब शुरुआत करते हैं अपन, एक एक डिटेल से समझेंगे कि आज से शुरुआत से 1954 से लेके 2019 तक जिन जिन लोगों को सम्मानित किया गया उनके बारे में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। पहला साल जब भारत रत्न शुरू हुआ था, 2 जनवरी 1954 को जब इसकी शुरुआत हुई थी, तब पहले ही वर्ष 3 लोगों को क्या किया गया था? सम्मानित। पहले वीडियो मैंने आपको बताया था भारत में अधिकतम 3 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा सकता है। इस कारण पहले ही साल जिन 3 लोगों को दिया गया था, those 3 people were Dr. सर्वपल्ली राधाकृष्णन, that point of time he was vice president of India, and the C राजगोपालाचारी जो कि भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, एंड सीवी रमन, और ये वैज्ञानिक थे, आप सब जानते हो इनको रमन प्रभाव के लिए क्या मिल चुका है? नोबेल प्राइज मिल चुका है। ये 3 लोग थे जिन्हें 1954 में पहली बार भारत रत्न से क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। अब इनका एक एक का डिटेल से समझते हैं। पहले व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 1954 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तमिलनाडु से बिलोंग करते थे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहले तीनों के तीनों अवार्डी जो हैं, तीनों के तीनों तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करते हैं। तो राधाकृष्णन साहब तमिलनाडु से थे। क्या थे? दार्शनिक एवं शिक्षक। ही वॉज अ फिलोसोफर एंड अ टीचर। और आप सब जानते हो इन्होंने कहा था कि मुझे राष्ट्रपति से ज्यादा एक टीचर के रूप में क्या रखा जाए? याद रखा जाए। इसी कारण हम लोग क्या करते हैं, 5 सितंबर को इनका जो बर्थडे है उसको हम टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं। His birthday is celebrated as Teachers Day। इनका जो जन्मदिन है वो टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई? 1962 में इस चीज की शुरुआत होती है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ही वॉज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के पहले क्या थे? उपराष्ट्रपति थे। कब से कब तक रहे? 1952 से 1962 के बीच में ये भारत के उपराष्ट्रपति रहे। देन ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और उसके बाद में जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रिटायर हो गए तो उनकी जगह पर ये क्या बने? भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने। ही वॉज द सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1962 टू 1967। 1962 से लेकर 1967 के बीच में ये भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर चुके थे। इस कारण इनके इस इमेंस योगदान के लिए इन्हें 1954 में ही, जब भारत में पहली बार भारत रत्न की स्थापना हुई थी, तभी इन्हें सम्मानित कर दिया गया था। नेक्स्ट वन इज सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। He was also from तमिलनाडु। ये भी कहां से थे? तमिलनाडु से थे। स्वतंत्रता सेनानी थे, स्वतंत्रता भूमिका राजनेता एंड वकील। He was a politician and a lawyer also। और इसके अलावा स्वतंत्र भारत के प्रथम, एकमात्र एवं अंतिम गवर्नर जनरल। He was the first and only and the last गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। स्वतंत्र भारत के प्रथम, अंतिम और एकमात्र। मतलब क्या है? माउंटबेटन योजना के तहत जब लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का अंतिम गवर्नर जनरल बनाया गया, उसके बाद भारत आजाद हो जाता है। जब गवर्नर वगैरह सारे चले जाते हैं, तब भारत में क्या चल रहा था? संविधान बन रहा था। उस दौरान कोई गवर्नर जनरल नहीं था, तब इन्हें क्या किया गया? भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, स्वतंत्र भारत का। और ये एकमात्र थे। इसके बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो गया और राष्ट्रपति का पद आ गया। इस वजह से ये एकमात्र, अंतिम और प्रथम भारतीय थे। इसके अलावा मद्रास राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे थे 1952 से 1954 के बीच में। मद्रास आज का तमिलनाडु है, उसके मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। ही वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मद्रास स्टेट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1952 टू 54। ये चीज आपको क्या रखनी है? यहां पे याद रखनी। तीसरे व्यक्ति जिन्हें 1954 में क्या किया गया? सम्मानित किया गया। दैट पर्सन वाज सीवी रमन। ही वाज आल्सो फ्रॉम तमिलनाडु। ये भी कहां से थे? तमिलनाडु से थे। और सीवी रमन 1930 में रमन प्रभाव के लिए इन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार आप जानते हो साइंस के क्षेत्र में या फिर 6 क्षेत्रों में दिया जाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है। और इन्हें किस प्रभाव के लिए? रमन प्रभाव के लिए। इन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी, उसके लिए इन्हें
फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला था। कब मिला था? 1930 के अंदर। एंड ही वॉज द सेकेंड इंडियन हु गॉट नोबेल प्राइज। पहले कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिन्हें 1913 मिला था। दूसरे व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था, और तीसरे व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहां पे देखो आप, 7 नवंबर 1888 को इनका जन्म हुआ था। 7 नवंबर जो इनका जन्म दिवस है उसको विज्ञान दिवस के रूप में नहीं मनाते हैं। तो कब मनाते हैं? ध्यान रखना, इन्होंने जो ये रमन प्रभाव है इसकी खोज इन्होंने 28 फरवरी 1928 को की थी। इस कारण इनका जन्म दिवस जो है 28 फरवरी 1928 को इन्होंने जो रमन प्रभाव खोज की, इस कारण भारत का राष्ट्रीय जो विज्ञान दिवस है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। ये बात रखनी याद आपको। सीवी रमन ये तीसरे व्यक्ति हैं जिनको 1954 में क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। लेट्स मूव टू द 1955। 1955 में आते हैं, अगले साल में, क्योंकि मैंने बताया एक साल में 3 लोग अधिकतम। 1955 में भी 3 लोगों को सम्मानित किया गया। फर्स्ट वॉज भगवान दास, ये जो आपको दिख रहे हैं। द सेकेंड वॉज एम विश्वेश्वरैया, बहुत अच्छे इंजीनियर थे इनको। एंड जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इनके बारे में डिटेल से देखते हैं। पहले भगवान दास कहां से आते थे? उत्तर प्रदेश। ही वॉज फ्रॉम उत्तर प्रदेश। स्वतंत्रता सेनानी, दार्शनिक और शिक्षा शास्त्री, फिलोसोफर थे। एंड साथ ही साथ में क्या थे? आपके शिक्षा शास्त्री थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जिसको BHU कहते हैं, इसके निर्माण में इन्होंने मदन मोहन मालवीय की क्या की थी? मालवीय की हेल्प की थी या उनमें योगदान दिया था। किसने? भगवान दास ने। इसी के लिए इनको 1955 में क्या किया गया था? भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट वन इज एम विश्वेश्वरैया। कहां से बिलोंग करते थे? ही वॉज फ्रॉम कर्नाटका स्टेट ऑफ इंडिया। और क्या थे? सिविल इंजीनियर थे, पॉलिटिशियन थे, और मैसूर के दीवान भी रह चुके थे। कर्नाटक में मैसूर पड़ता है, वहां पे दीवान रह चुके थे, और साथ ही साथ में एक सिविल इंजीनियर थे। इंजीनियरिंग में इनकी बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। और भारत के अंदर जो आपकी बहुउद्देश्य परियोजनाओं को विकास करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। और बहुउद्देश्य परियोजनाओं को जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था? आधुनिक भारत के क्या कहा था? मंदिर कहा था। उसमें इनका महत्वपूर्ण योगदान था। इस कारण इनका जो जन्म दिवस है, हिज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज इंजीनियर डे ऑन 15 सितंबर। 15 सितंबर को इनका जो जन्मदिन है उसको इंजीनियर दिवस के रूप में क्या किया जाता? मनाया जाता है। इस कारण एम विश्वेश्वरैया 5वें व्यक्ति थे जिन्हें 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट वन, पंडित जवाहरलाल नेहरू उत्तर प्रदेश से आते थे, और यही पहले व्यक्ति थे जिनके ऊपर कंट्रोवर्सी हो गई, विवाद खड़ा हो गया। विवाद क्या खड़ा हुआ कि इनको जब ये सम्मान दिया गया था तब ये भारत के प्रधानमंत्री थे, और भारत रत्न के नाम की जो रिकमेंडेशन की जाती वो खुद प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को करते हैं। तो यहां पे विवाद खड़ा हो गया कि आज भी इस पे क्वेश्चन मार्क लगता है कि नेहरू जी ने खुद को सम्मानित कर लिया था। क्या कहानी थी मैं आपको बताऊंगा। कौन है? ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, और सर्वाधिक समय तक रहने वाले भारत के कौन थे? प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1947 से 1964 तक भारत के क्या रहे थे? प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। अगर अपन बात करें चुनावों के बाद कब आए, तो 1952 में आए। विवाद क्या है? स्वयं प्रधानमंत्री रहते हुए अवार्ड प्राप्त कर लिया, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हुआ था। हुआ क्या था? ये सोवियत संघ की क्या गए थे? यात्रा पे गए थे, और जब वो वापस आए तो उस वक्त गुट निरपेक्ष आंदोलन चलता, अगर आप याद हो, और उस वक्त जो शीत युद्ध चलता था उसमें अमेरिका और जो रशिया है उसको सोवियत संघ कहते थे उस वक्त, उसके बीच में क्या चलता था? काफी विवाद चल रहा था। उसमें इन्होंने एक तीसरा अलायंस खड़ा किया, और दुनिया में काफी इनको प्रशंसा मिली। जब ये वापस आए तो उस वक्त भारत के जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो उन्हें जब रिसीव करने गए, और बाद में राजेंद्र प्रसाद ने खुद स्यू मोटो लेते हुए, स्यू मोटो का अर्थ होता है उन्होंने खुद स्वतः संज्ञान लेते हुए इनके नाम की घोषणा कर दी, और इन्हें किससे सम्मानित किया गया था? भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1955 में। ये 6ठे व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, फिर 1956 में नहीं दिया गया, 1957 में आते हैं अपन। 1957 में एक व्यक्ति को दिया गया जिनका नाम गोविंद वल्लभ पंत है। ही वॉज आल्सो फ्रॉम उत्तर प्रदेश, स्वतंत्रता सेनानी और उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। 1950 से 1954 के बीच में ये मुख्यमंत्री। ही वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट। और इसके अलावा 1955 से 1961 के बीच में भारत के गृह मंत्री भी रहे। ही वॉज होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1955 टू 1961 के दौरान ये भारत के क्या रहे थे? आपके गृह मंत्री भी रहे। इस कारण गोविंद वल्लभ पंत 7वें व्यक्ति बने जिन्हें 1957 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 8वें व्यक्ति हैं धोंदो केशव कर्वे। कहां से आते थे? महाराष्ट्र से। 1958 में इनको क्या किया गया था? सम्मानित। अच्छी बात यह है कि जब इनको सम्मानित किया गया था वो इनका 100वां बर्थडे था, यानी 100वें जन्म दिवस पर इन्हें क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। जब किसी व्यक्ति को 100वें बर्थडे पर सम्मानित किया गया, आप खुद समझ लीजिए, ही वॉज द ओल्डेस्ट
भारत रत्न अवार्डी यानी भारत रत्न पाने वाले सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे कौन? धोंदो केशव कर्वे। ही वॉज फ्रॉम महाराष्ट्र। समाज सुधारक थे, शिक्षा शास्त्री थे, महिला शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह में इनका महत्वपूर्ण योगदान दिया था इन्होंने। इसके अलावा जीवित रहते हुए एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना आप, जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति का पोस्ट स्टाम्प जारी होने वाले ये पहले भारतीय थे। पोस्ट स्टाम्प, ये डाक टिकट, ऐसा डाक टिकट जो मरणोपरांत जारी किया जाता है, लेकिन ये पहले व्यक्ति थे जिनका जीवित रहते हुए क्या किया गया था? पोस्ट कार्ड जारी किया गया था। और ऐसे व्यक्ति जिनके 100वें बर्थडे पे भारत रत्न मिल जाए, आप खुद सोच के देखो, अगर आपका 100वां बर्थडे और भारत रत्न मिल जाए तो 100 साल के अवसर पर शतक पे इनको क्या मिला था? भारत रत्न मिला था। इनका नाम केशव कर्वे था और इनको महर्षि कर्वे भी कहा जाता है। नेक्स्ट वन, फिर आते हैं 1961 में। नमा जो हमें यहां पे भारत रत्न मिला था, ये मिला था विधान चंद्र रॉय को और ये पश्चिम बंगाल से थे। 1961 में मिला था। विधान चंद्र रॉय जो है ये एक डॉक्टर थे, राजनेता, शिक्षा शास्त्री और सामाजिक कार्यकर्ता थे और इन्हें आधुनिक पश्चिम बंगाल का क्या कहा जाता है? निर्माता कहा जाता है। यानी ही इज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न टाइम वेस्ट बंगाल। एंड जन्म दिवस जो है 11 जुलाई को इनका जन्म दिवस है, उसको डॉक्टर दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। यानी इनका जन्म दिवस जो है वो डॉक्टर डे के रूप में मनाया जाता है। इन्हें 1961 में क्या किया गया था? भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 10वें जो है 1961 में 2 लोगों को मिले थे और वो 10वें व्यक्ति हैं पुरुषोत्तम दास टंडन। ही वॉज फ्रॉम उत्तर प्रदेश। 1961 was the year when he was awarded by the भारत रत्न। स्वतंत्रता सेनानी व उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष भी रहे। He was the speaker of उत्तर प्रदेश legislative assembly during the time of 1937 to 50। यानी 1937 से 50 के बीच में ये क्या रहे? स्पीकर रहे उत्तर प्रदेश विधानसभा के। और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का जो आंदोलन चल रहा था उसमें इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पुरुषोत्तम दास टंडन, जैसा कि आपको डाक टिकट में दिख रहा है, ये 10वें व्यक्ति थे। 1961 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। Now the time goes and 1962 1962 के अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि बिहार से बिलोंग करते थे, 1962 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। पहले मैंने क्या बताया? जवाहरलाल नेहरू को इन्होंने शिव मोटो लेते हुए क्या किया? सम्मानित किया। जवाहरलाल नेहरू उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे क्योंकि 64 तक रहते हैं, तब इनके नाम की घोषणा कर दी। आपस में क्या हो गया? सेट हो गया। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इनको हो गए स्वतंत्रता सेनानी, वकील, राजनेता, विद्वान, बहुत अच्छे व्यक्तित्व थे। और ये भारत की जो संविधान सभा थी, कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली थी, उसके क्या थे? ये उसके अध्यक्ष थे, स्थायी अध्यक्ष थे। 11 दिसंबर 1946 को जब दूसरी बैठक हुई थी तब इन्हें क्या बनाया गया था? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। और जब तक संविधान बन करके तैयार हुआ तब तक यही क्या रहे? अध्यक्ष रहे। और संविधान निर्माण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी और स्वतंत्र भारत के प्रथम और सर्वाधिक समय तक रहने वाले राष्ट्रपति बन गए। 26 जनवरी 1950 he became the प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो भारत के पहले क्या थे? राष्ट्रपति थे। 26 जनवरी 1950 से 1962 तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया और 1962 में जब ये रिटायर हुए तब इन्हें किससे सम्मानित कर दिया गया? भारत रत्न से सम्मानित कर दिया गया। एंड ही वाज द डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद कौन है? 1963 में डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब को, आंध्र प्रदेश से आते हैं। 1963 में इनको किससे सम्मानित किया गया? भारत रत्न से, डॉक्टर जाकिर हुसैन को। एंड ही वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये भारत के पहले मुसलमान राष्ट्रपति भी थे। ध्यान रखना, शिक्षा शास्त्री, दार्शनिक, ये जितने भी शुरुआत में जितने भी नहीं, सारे के सारे फिलोसोफर थे, सारे के सारे एजुकेशनिस्ट थे, क्योंकि उस वक्त ये इसी तरह कार्य में करते थे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम जो यूनिवर्सिटी, उसके चांसलर भी रहे। बिहार के राज्यपाल भी रहे 1957 से 62 के बीच में। भारत के उपराष्ट्रपति रहे। ही वाज आल्सो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 1962 से 1967 के बीच में। और भारत के राष्ट्रपति भी रहे 1967 से लेके 1969 तक। पहले वाले तीनों लोग, चाहे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति, और जाकिर हुसैन साहब जो दूसरे उपराष्ट्रपति और तीसरे राष्ट्रपति, इनको क्या मिल चुका है? भारत रत्न मिल चुका है। आपको इनके बारे में याद रखना है कि ये भारत के उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं और भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब। एंड ही वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें क्या किया गया था? राष्ट्रपति बनने से पहले ही सम्मानित कर दिया गया था। ये 1963 में सम्मानित हुए और राष्ट्रपति कब बने? 1967 में बने थे। यू नीड टू रिमेंबर दीज फैक्ट्स अबाउट डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब। नाउ 1963 भारत रत्न। 13वें व्यक्ति कौन है? पांडुरंग वामन काणे।
काणे नहीं थे आंख से, सिर्फ नाम काणे था इनका। महाराष्ट्र से थे। 1963 के अंदर इन्हें किससे सम्मानित किया गया? भारत रत्न सम्मानित किया गया। संस्कृत विद्वान थे और साहित्य कार्य महत्वपूर्ण थे और धर्मशास्त्र और मध्यकालीन इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं, अच्छे विद्वान थे संस्कृत के, इसका इन्हें सम्मानित किया गया 1963 में पांडुरंग वामन काणे। इसके बाद में आते हैं 1966 में लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान, एवरीवन नोज हिम, हर कोई जानता है कि इन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान। भारत के सिंपलेस्ट प्राइम मिनिस्टर, यानी भारत के जो सबसे साधारण प्रधानमंत्रियों की बात करें उसमें इनका नाम आता है लाल बहादुर शास्त्री। 1964 में जब पंडित नेहरू की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तब ये भारत के क्या बनते हैं? प्रधानमंत्री बनते हैं और 1966 तक भारत के क्या रहते हैं? प्रधानमंत्री रहते हैं। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। ही वाज सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले भारतीय थे। इनकी मृत्यु जो है वो 10 जनवरी 1966 को एक जगह है ताशकंद में एक समझौता करने के बाद मिस्टीरियस तरीके से इनकी मृत्यु हो गई थी। इसका आज भी उनके ऊपर क्वेश्चन खड़े होते हैं, आज भी जांच चल रही है कि उनके कैसे मृत्यु हुई थी इनकी। ताशकंद मृत्यु के बाद में 1966 में ही इन्हें क्या दिया गया था? भारत रत्न दिया गया था और मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति थे। आपको ध्यान ये रखना है, मरणोपरांत देने की जो शुरुआत थी वो 1955 में हुई थी, दिया 1966 में पहली बार किसको? लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया था। नेक्स्ट 1971 इंदिरा गांधी, फर्स्ट लेडी ऑफ इंडिया हु गॉट भारत रत्न, पहली भारतीय महिला जिन्हें भारत रत्न मिला। शी वाज फ्रॉम उत्तर प्रदेश एंड शी वाज द डॉटर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1971 में इनको सम्मानित किया गया, आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगर आपको कुछ और याद नहीं हो, 1971 का भारत पाकिस्तान वॉर जिसको हम बांग्लादेश लिबरेशन वॉर कहते हैं, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर का मतलब क्या है? इस युद्ध में जब पाकिस्तान हार गया था तो उसके बाद में एक नया देश बना, उसके टुकड़े हो गए, पूर्वी पाकिस्तान को अलग करके इस महिला ने क्या कर दिया था? एक नया देश बनाते बांग्लादेश। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, पूरा अमेरिका ने अपने जहाज उतार थी बंगाल की खाड़ी में, फिर भी इन्होंने वहां पे रशिया की मदद से बांग्लादेश का निर्माण कर दिया और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। इस कारण उनको आयरन लेडी कहा जाता है और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री जिन्हें भारत रत्न मिला, इन्होंने लिखने में गलती है, पहली प्रधानमंत्री जिन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ 1966 से 1977, 1980 से 1984 के बीच में ये भारत की क्या रही थी? प्रधानमंत्री थी। एंड सी वाज आल्सो फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर एंड सी वाज द आल्सो फर्स्ट लेडी हु गॉट भारत रत्न, पहली महिला भी थी जिन्हें क्या मिला था? भारत रत्न, और पहली भारत की क्या थी? महिला प्रधानमंत्री थी। और 1971 का वॉर मैंने आपको बता दिया। ये चीजें आपको सारी की सारी याद रखनी है। यहां पे एक विवाद हो गया, ठीक नेहरू जी की तरह वाला विवाद हो गया। नेहरू जी भी प्रधानमंत्री रहते हुए अवार्ड प्राप्त कर लेता है, ठीक वैसे इंदिरा गांधी भी प्रधानमंत्री रहते हुए अवार्ड प्राप्त कर लेती, लेकिन यहां पे भी ऐसा कहा जाता है वीवी गिरी जो उस वक्त के क्या थे? राष्ट्रपति थे, उन्होंने स्यू मोटो लेते हुए इन्हें सम्मानित किया था और इस तरह से 1971 में 15वीं महिला बन गई या 15वीं अवार्डी बन गई जिन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ था। सी वाज इंदिरा गांधी। नेक्स्ट वन 1975, 4 साल बाद, एक साल याद रखना है, 1975 में क्या हुआ था? इमरजेंसी लगी थी। उसमें क्या हुआ? वीवी गिरी उड़ीसा से थे, 1975 में इन्हें क्या किया गया था? भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वीवी गिरी को इनको कब किया गया? 1975 में किया गया था। 1971 में वीवी गिरी साहब ने इंदिरा जी को क्या किया था? सम्मानित। 1975 में इंदिरा जी प्रधानमंत्री है, वापस किसको कर देती है? वीवी गिरी साहब को सम्मानित कर देती है। अदला बदली, उत्तर प्रदेश, केरल और मैसूर के राज्यपाल रह चुके थे ये पहले राष्ट्रपति बनने से पहले, और उसके बाद में भारत के चौथे राष्ट्रपति बने 1969 से 1974 तक। आपको पता होगा कि इनके राष्ट्रपति बनने की क्या कहानी। ये एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनकी वोटिंग में सेकंड राउंड में काउंटिंग हुई थी। ये ऐसे व्यक्ति क्यों? क्योंकि जब जाकिर हुसैन साहब की मृत्यु हो गई थी तब ये उपराष्ट्रपति थे, ये उपराष्ट्रपति से कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए। इनके खिलाफ नीलम संजीव रेड्डी खड़े हो जाते हैं और कांग्रेस में काफी डिवाइड था उस वक्त, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जी चले गए थे, इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बन गई थी, तो काफी डिवाइड था। तो कांग्रेस के ज्यादातर नेता नीलम संजीव रेड्डी को, यानी पक्ष की तरफ से, उस वक्त की जो सरकार थी उसकी तरफ से कौन आते हैं? नीलम संजीव रेड्डी। और इंदिरा गांधी इन्हें क्या करती है? सामने उतार देती है। किनको? वीवी गिरी साहब को। और वीवी गिरी साहब सेकंड राउंड में क्या हो जाते हैं? जीत जाते हैं और भारत के राष्ट्रपति बन जाते हैं। ये एकमात्र ऐसा वाक्य था जिसमें अलग तरीके से क्या हुई थी? वोटिंग हुई थी। और ये 1971 में इंदिरा गांधी को सम्मानित कर देते हैं भारत रत्न से, और फिर 1975 में इंदिरा गांधी इनके नाम का प्रस्ताव देकर के फखरुद्दीन अली अहमद से इन्हें क्या करवा देती है? सम्मानित करवा देती है। और ये क्या बन जाते हैं? 16वें व्यक्ति बन जाते हैं जिन्हें भारत रत्न मिला था। याद रखना है, वीवी गिरी साहब। नेक्स्ट के कामराज, तमिलनाडु से थे, 1976 में इनको सम्मानित किया गया था। के कामराज वो व्यक्ति है
जिन्होंने, इनको किंग मेकर कहा जाता है। किंग मेकर किसे कहते हैं? जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनाता हो या राजनेताओं में चीफ मिनिस्टर कुर्सियां संभालने का कार्य करता हो। ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने लाल बहादुर शास्त्री को, जब नेहरू जी की मृत्यु हो गई तो काफी नाम सामने आए कि कौन अगला प्रधानमंत्री बनेगा, तब इन्होंने महत्वपूर्ण किंग मेकर की भूमिका लाल बहादुर शास्त्री साहब को बना दिया। और जब 1966 में शास्त्री जी की मृत्यु हो गई तब इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए इंदिरा गांधी को क्या बनवा दिया? प्रधानमंत्री। उन किंग मेकर की भूमिका में रहते थे के कामराज साहब। इस वजह से, क्योंकि इंदिरा गांधी उस वक्त महिला थी और महिला का उस वक्त प्रधानमंत्री बनना काफी बड़ी बात थी, इनकी सहयोग की बदौलत इंदिरा गांधी क्या बनी थी? प्रधानमंत्री बनी थी। और मद्रास राज्य के क्या रह चुके हैं? मुख्यमंत्री 1954 से 63 के बीच में ये मद्रास तमिलनाडु के क्या रह चुके हैं? मुख्यमंत्री रह चुके थे। और इसका विवाद हो गया जब इनको क्या दिया गया था? सम्मानित किया गया था 1976 में। तो विवाद ये हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ओ पार्टी की इन्होंने स्थापना की थी, लेकिन इसका विवाद यह कि उस वक्त तमिलनाडु में चुनाव थे, उस तमिलनाडु चुनाव के आसपास ही इनके नाम की घोषणा हुई थी। इस कारण थोड़ा विवाद हो गया कि तमिलनाडु चुनाव में फायदा पाने के लिए इंदिरा गांधी ने इनके नाम का प्रपोजल दे दिया है, और इस वजह से इनको थोड़ा सा ये जो बात था किसमें आ गया? विवादों में। और इन्होंने एक पार्टी की स्थापना की जिसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ओ था, यानी कांग्रेस में डिवाइड हुआ था तब एक कांग्रेस आई और कांग्रेस ओ, और ये कांग्रेस ओ की तरफ से थे। अगले व्यक्ति हैं हमारे पास मदर टेरेसा। शी वॉज फ्रॉम वेस्ट बंगाल इन इंडिया। वैसे मूल रूप से भारतीय नहीं थी, मैसेडोनिया से आई थी, लेकिन बाद में इनको भारत की नागरिकता मिल जाती है और पश्चिम बंगाल में ये रहती है। 1980 में इन्हें सम्मानित किया गया था। वैसे भारत रत्न भारत में जन्मे लोगों को दिया जाता है, एंड वो पहली महिला थी जिन्हें पहली भारत रत्न प्राप्त करता थी, जो भारतीय नहीं थी, भारतीय विदेशी मूल की भारतीय थी, और इन्हें सम्मानित किया गया था। एक कैथोलिक नन थी, मतलब ईसाई नन थी, एक ईसाई क्या कह सकते हो, संत थी, और इन्होंने HIV और एड्स पे कार्य किया था वेस्ट बंगाल के अंदर। 1979 में इनको शांति का क्या दिया गया था? नोबेल प्राइज दिया गया था। सी गॉट नोबेल प्राइज, पीस नोबेल प्राइज, उनको नोबेल प्राइज मिला था। और इस वजह से इन्हें क्या किया गया? 1980 के अंदर इन्हें क्या कर दिया गया? भारत रत्न से सम्मानित कर दिया गया। मदर टेरेसा आपको दिख रही है, और भारतीय मूल की, विदेशी मूल की पहली भारतीय महिला जिन्हें किससे सम्मानित किया गया था? भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। यू नीड टू रिमेंबर दीज फैक्ट्स। नाउ अगले हैं विनोबा भावे। 19वें व्यक्ति हैं विनोबा भावे, महाराष्ट्र। 1983 में इनको क्या किया गया था? यहां पे सम्मानित किया गया था। स्वतंत्रता सेनानी थे, गांधीवादी नेता थे, और अगर आपको याद हो इन्होंने एक आंदोलन चलाया जिसका नाम भूदान आंदोलन है। और इसके अलावा व्यक्तिगत सत्याग्रह, गांधी ने जो व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया था 1940 में, उस सत्याग्रह के अंदर ये पहले व्यक्ति थे, पहले सत्याग्रही थे। कौन? आपके विनोबा भावे। यानी गांधी ने जो व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया था, व्यक्तिगत सत्याग्रह में क्या होता था? जो सत्याग्रही है वो जाके पुलिस के सामने पहले घोषणा करते थे, उन्हें बता देते, उसके बाद में खुद की क्या देते थे? गिरफ्तारी देते थे। ये पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे और इन्होंने भूदान आंदोलन चलाया। और ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें 1958 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका था, और बाद में 1983 में इनको क्या दे दिया गया? भारत रत्न दे दिया गया विनोबा भावे को। इनकी महत्वपूर्ण योगदान के लिए इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट 1987 अब्दुल गफ्फार खां, पाकिस्तान से आते हैं। वैसे जब इंडिया अनडिवाइडेड था, जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था, तब ये भारत में ही थे, और इन्होंने हमेशा विरोध किया कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं होना चाहिए। यानी मोहम्मद अली जिन्ना के विरोध में खड़े रहे, गांधी की तरह इन्होंने हमेशा विरोध किया कि भारत और पाकिस्तान विभाजन नहीं हो। लेकिन इनकी इच्छा के विरुद्ध क्या हो गया? जब विभाजन हो गया तो ये पाकिस्तान चले गए। 1987 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया। इन्हें फ्रंटियर गांधी या लाल कुर्ती आंदोलन के लिए भी जाने, इन्हें फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। यानी ये गांधीवादी नेता थे और इनको क्या कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी। इसके अलावा इन्होंने एक आंदोलन चलाया, खुदाई खिदमतगार आंदोलन या लाल कुर्ती आंदोलन कहते हैं। 1929 में उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी व्यक्ति है। ही इज द फर्स्ट फॉरेनर पर्सन हु गॉट भारत रत्न, यानी पहला फॉरेनर है जिन्हें ये क्या मिला था? भारत रत्न मिला था। और पाकिस्तान विभाजन का इन्होंने विरोध किया था, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो अब्दुल गफ्फार खां पहले व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया, जो कि भारतीय नहीं है बल्कि क्या है? विदेशी है। यू नीड टू रिमेंबर दीज फैक्ट्स। नेक्स्ट डॉक्टर MG रामचंद्रन, तमिलनाडु। 1988 में इनको सम्मानित किया गया था। राजीव गांधी ने सरकार थी उस वक्त, उन्होंने उसको सम्मानित किया था। और ये जो व्यक्ति हैं ये पहले एक एक्टर थे, फिल्म अभिनेता थे, और फिल्म अभिनेता से ये क्या बन जाते हैं? यहां पर मद्रास राज्य के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। और ये भारत के एकमात्र पहले व्यक्ति हैं जो अभिनेता थे और बाद में क्या बन गए? किसी राज्य के मुख्यमंत्री। 1977 से 1987 तक ये क्या रहे? मद्रास राज्य के मुख्यमंत्री रूप में कार्य किया। इन्होंने एक
पार्टी की स्थापना की जिसको ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कन्गडम AIDMK कहते हैं, और इस पार्टी के संस्थापक कौन थे? MG रामचंद्रन थे। और तमिलनाडु चुनाव के दौरान इनको दिया गया था, इस कारण ये क्या हो गया, विवाद का विषय बन गया, क्योंकि जब इनको अवार्ड दिया गया था 1988 में, उसी दौरान चुनाव भी तमिलनाडु में थे, इस वजह से इस अवार्ड की घोषणा विवादों के विषय में आ गई थी। नेक्स्ट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ही वॉज फ्रॉम महाराष्ट्र। कहां से बिलोंग करते थे? महाराष्ट्र से। 1990 में इनको किससे सम्मानित किया गया था? भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और इन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। ही इज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के जनक माने जाते हैं और भारत के पहले लॉ मिनिस्टर थे। ही वॉज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के पहले विधि मंत्री और भारतीय संविधान के जनक माने जाते हैं। दलित नेता थे और भारतीय कानूनविद थे और भारतीय संविधान निर्माण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्होंने ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन भी थे, यानी जो आपकी प्रारूप समिति बनी थी उसके क्या थे? ये चेयरमैन के रूप में कार्य किया। 7 सदस्यीय समिति थी जिसने संविधान का प्रारूप तैयार किया था, उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इस कारण इन्हें भारतीय संविधान का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। 1956 में ये दलित बौद्ध आंदोलन के तहत बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि इन्हें हिंदू धर्म से क्या थी, थोड़ी ये दलित श्रेणी से आते थे, दलित परिवारों से आते थे। इसका इन्हें लगता था कि हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा जातिवाद है और जो दलित लोग हैं उन्हें दबाया जाता है। इसका इन्होंने बाद में बौद्ध धर्म को क्या कर लिया था? स्वीकार कर लिया था। और यह भी किस में आ गया था? विवादों में आ गया था। विवाद क्या था? वीपी सिंह की सरकार थी और वीपी सिंह की सरकार से बीजेपी समर्थन जब वापस ले लेती तो चुनाव में फायदे के लिए ऐसा कहा जाता है कि दलित जो वोट बैंक है उसको खुश करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के नाम की घोषणा हुई और 1990 में इनको भारत रत्न मिल गया। लेकिन जेन्युइनली ही डिजर्व दिस अवार्ड। वास्तव में ये क्या करते हैं? इस अवार्ड को डिजर्व करते थे, जो कि 1990 में इनको दिया गया था। नेक्स्ट, नेल्सन मंडेला। दक्षिण अफ्रीका से आते थे और 1990 में इसको इन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नेल्सन मंडेला, आप जानते हो दक्षिण अफ्रीका के अंदर रंग विरोधी आंदोलन जो चल रहा था, यानी काले गोरे के आधार पर जो भेदभाव चल रहा था उनका इन्होंने बहुत बड़े स्तर पर विरोध किया। जैसे आपको दिख रहे हैं ये ब्लैक है और वहां पे गोरे लोगों द्वारा ब्लैक लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। इन्हें कई सालों तक जेल में रहना पड़ा था और उसके बाद में इन्होंने बहुत सारा संघर्ष किया और रंग विरोधी जो आंदोलन था उसका नेतृत्व किया था। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति भी रहे ये 1994 से 1999 के बीच में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया। इन्हें दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहा जाता है और इन्हें इससे पहले 1993 में क्या मिल चुका है? शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका। 1993 में, ये भारत रत्न पहले मिला था, 93 में इनको शांति का क्या मिलता है? नोबेल प्राइज मिलता है। ये ध्यान रखनी है। 1990 में क्या किया गया था? इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था एंड ही वाज द सेकंड फॉरेनर हु वाज अवार्डेड बाय द भारत रत्न। यानी भारत रत्न से सम्मानित होने वाले दूसरे विदेशी व्यक्ति थे और ये दो लोग ही हैं, अब्दुल गफ्फार खान साहब और नेल्सन मंडेला, जिन्हें आज तक भारत रत्न सम्मानित किया गया और जो कि भारतीय नहीं है, विदेशी हैं। नेक्स्ट वन, राजीव गांधी, उत्तर प्रदेश। 1991 में इन्हें सम्मानित किया गया था। तीनों जनरेशन, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी एंड राजीव गांधी, तीनों को किससे सम्मानित किया जा चुका है? भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। गांधी भारत के छठे प्रधानमंत्री थे। 1984 से 1989 में ये क्या बनते हैं? प्रधानमंत्री बनते हैं। 1984 में जब किसकी हत्या हो जाती है? इंदिरा गांधी जी की हत्या हो जाती है। इसके बाद ये देश के क्या बनते हैं? प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और ये प्राइम मिनिस्टर के रूप में रही। और 1991 में इनकी खुद की लिट्टे द्वारा, एक आतंकवादी संगठन है श्रीलंका का, उनके द्वारा इनकी खुद की क्या कर दी जाती है? बम विस्फोट में इनकी हत्या कर दी जाती है। विवाद ये हुआ था कि उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी जब इन्हें दिया गया था 1991 में, तब कांग्रेस की सरकार थी, इसको विवाद हो गया। लेकिन ऐसा कहा जाता है पक्ष और विपक्ष दोनों इन्हें भारत रत्न देने के क्या थे? पक्ष में थे। इसका विवाद का विषय नहीं बनता। लेकिन यह कहा जाता है गांधी परिवार ने बहुत सारे लोगों को क्या दिया था? भारत रत्न दिए थे। नेक्स्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको जो गुजरात से थे और 1991 में इन्हें भारत रत्न सम्मानित किया गया। आई थिंक इन्हें काफी लेट भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, क्योंकि भारत को यूनाइट करने में इनका जो योगदान है वो अविस्मरणीय है, कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज वास्तव में जो असंगठित भारत, अखंडित भारत हमारे पास है, वो इन्हीं की बदौलत है। ही इज आयरन मैन ऑफ इंडिया। इन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है और भारत के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं और इसके अलावा वीवी मेनन के साथ मिलकर इन्होंने भारत की जितनी भी देशी रियासतें थी उन सबको भारत में मिला दिया एंड ही मेड अनडिवाइडेड इंडिया। इन्होंने एक अखंडित भारत का निर्माण किया। इस कारण इनकी दुनिया की सबसे ऊंची एक मूर्ति बन रखी है जिसको हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहते हैं, जो कि कहां पर है? गुजरात के अंदर है। और इन्हें क्या किया गया था? 1991 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। गुजरात से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट, मोरारजी देसाई, गुजरात। 1991 में मोरारजी देसाई साहब भी गुजरात से थे
गांधीवादी नेता थे। इनके बारे में एक चीज याद रखनी है, 1977 में जब इंदिरा गांधी हार जाती है, इमरजेंसी के बाद हार जाती है, तब ये प्रधानमंत्री बनते हैं। और इन्होंने कहा था कि जो भारत रत्न है वो सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की, इसलिए इन्होंने बंद कर दिया था। 1977 के 1980 के बीच में इन्होंने भारत रत्न को क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। और 1991 में फिर इन्हें क्या मिल जाता है, भारत रत्न दे दिया जाता है मोरारजी देसाई को। भारत के चौथे क्या थे, प्रधानमंत्री थे। पहले गैर कांग्रेसी क्या थे, आपके भारत के प्रधानमंत्री। पहले गैर कांग्रेसी मतलब उससे पहले जितने भी प्राइम मिनिस्टर बने थे सारे के सारे कांग्रेस पार्टी से थे, वेदर इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये चौथे व्यक्ति थे जो जनता पार्टी ग्रुप से बिलोंग करते थे, और ये भारत के क्या बन जाते हैं, प्रधानमंत्री बन जाते हैं। एकमात्र भारतीय, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एकमात्र भारतीय जिन्हें पाकिस्तान के सबसे बड़े अवार्ड, पाकिस्तान का जो सर्वोच्च पुरस्कार है जिसको कहा जाता है निशान ए पाकिस्तान, ये समझ लो भारत का भारत रत्न और पाकिस्तान का निशान ए पाकिस्तान बराबर है। यानी पाकिस्तान में निशान ए पाकिस्तान की वही महत्व है जो भारत में भारत रत्न का। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड है, और ये एकमात्र ऐसे भारतीय हैं जिन्हें पाकिस्तान के सबसे बड़ा अवार्ड निशान ए पाकिस्तान से क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। और इसके अलावा 1980 तक, 1977 1980 तक इन्होंने भारत रत्न को क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। तो मोरारजी देसाई को 1991 में सम्मानित किया गया। अबुल कलाम आजाद पश्चिम बंगाल से थे, 1992 में इन्हें दिया गया भारत के पहले शिक्षा मंत्री। ही वॉज फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। 11 नवंबर को इनका जो जन्म दिवस है वो शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी शिक्षा मंत्री रहे और इनका जो जन्म दिवस है वो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। शुरुआत में ये क्या थे, 1960 के दशक के आसपास जब ये शुरुआत में सिलेक्शन कमेटी में थे, तब इन्होंने भारत रत्न लेने से मना कर दिया। इन्होंने कहा मैं भारत रत्न नहीं लूंगा क्योंकि मैं खुद सिलेक्शन कमेटी इसलिए नहीं। लेकिन बाद में भारत सरकार 1992 में मरणोपरांत इन्हें किससे सम्मानित करती है, भारत रत्न से सम्मानित करती है। एंड ही वाज मौलाना अबुल कलाम आजाद। JRD टाटा महाराष्ट्र, 1992 में इन्हें सम्मानित किया। महाराष्ट्र से आते थे JRD टाटा। और ये जो व्यक्ति हैं उद्योगपति थे, परोपकारी थे। और आज भारत में जो विमान जो व्यवस्था है, यानी जो हमारे पास एयरलाइंस है, हवा में उड़ने वाली जो एरोप्लेन्स है, इनकी शुरुआत इन्होंने ही की थी। JRD टाटा साहब ने भारत की प्रथम एयरलाइंस जिसको हम एयर इंडिया कहते हैं, उस वक्त इसको टाटा एयर इंडिया कहा जाता था, इसके ये संस्थापक है, इन्होंने इसको बनाया था। बाद में भारत सरकार उसका राष्ट्रीयकरण कर देती है और आज एयर इंडिया के नाम से जानी जाती है। उस एयर इंडिया के संस्थापक कौन थे, JRD टाटा ही थे। उन्होंने टाटा, कई इनके नाम के टाटा संस्थान चलते हैं। ये वो व्यक्ति थे जिन्हें 1992 में भारत रत्न से क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट वन, सत्यजीत रे पश्चिम बंगाल से, 1992 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित। मैंने आपको कल बताया था कुछ ऐसे लोग हैं जिनका क्रिटिसिज्म किया जाता है कि इनको जब इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला था तब भारत सरकार ने उनको सम्मानित किया। ठीक ऐसे ही ये जो आपको दिख रहे हैं सत्यजीत रे फिल्मकार हैं, बहुत अच्छी अच्छी इन्होंने फिल्में बनाई। उस वक्त बनाई जब इनके पास ज्यादा संसाधन नहीं थे, ब्लैक एंड व्हाइट एरा जो था फिल्मों का, उस वक्त ये फिल्में बनाया करते थे। और इन्होंने इनकी जो पहली जो फिल्म थी उसका नाम पाथेर पांचाली थी, जो इन्होंने डायरेक्ट की थी। ही डायरेक्टेड पाथेर पांचाली, उनकी ये पहली फिल्म थी जो इनके द्वारा डायरेक्ट की गई। और 1984 में इन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका था। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। 1984 में ही वॉज अवार्डेड बाय दादा साहेब फाल्के पुरस्कार एंड 1992 में ही वॉज आल्सो अवार्डेड बाय ऑनरेरी ऑस्कर अवार्ड। ऑस्कर से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। जब ऑस्कर से सम्मानित किया गया था तब भारत सरकार ने इनको किससे सम्मानित कर दिया, भारत रत्न से। और ये 29वें व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। सिनेमा में आज भी इनका योगदान ना भुलाने योग्य है। नेक्स्ट, गुलजारी लाल नंदा पंजाब, 1997 में इन्हें किससे सम्मानित किया गया, भारत रत्न से सम्मानित किया गया। गुलजारी लाल नंदा वो व्यक्ति हैं जो 2 बार भारत के क्या रह चुके हैं, कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। पहली बार कब, जब नेहरू जी की मृत्यु हुई थी 1964 में, तब ये भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। और उसके बाद जब लाल बहादुर शास्त्री जी की 1966 में उनकी मृत्यु, तब भी ये क्या बने थे, भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रूप में कार्य कर चुके हैं। उससे पहले ये जो प्लानिंग कमीशन था, योजना आयोग था, उसके भी 2 बार उपाध्यक्ष रह चुके हैं। अध्यक्ष आप जानते हैं, योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और उपाध्यक्ष ये रह चुके हैं। गुलजारी लाल नंदा साहब 2 बार रहे थे और इन्हें 1997 में किससे सम्मानित किया गया था, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। यही प्लानिंग कमीशन है जिसकी जगह वर्तमान में नीति आयोग काम करता है, जिसके जो मुखिया होते हैं वो प्रधानमंत्री होता है। तो गुलजारी लाल नंदा साहब योजना आयोग के 2 बार अध्यक्ष रह चुके, उपाध्यक्ष रह चुके थे और 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर चुके थे। अरुणा आसफ अली, शी वॉज फ्रॉम
हरियाणा स्टेट ऑफ इंडिया। 1997 में इन्हें भी सम्मानित किया गया, अरुणा आसफ अली को। स्वतंत्रता सेनानी थी। 1942 का अगर आपको क्विट इंडिया मूवमेंट याद हो, तब उस मूवमेंट के अंदर गांधी के साथ में इन्होंने, वो पहली महिला थी जिन्होंने तिरंगा फहराया था, अरुणा आसफ अली। महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में। इसके अलावा दिल्ली की पहली मेयर थी ये। 1958 में दिल्ली नगर निगम की ये क्या थी, पहली मेयर थी। और इन्हें 1997 में इनके योगदान के लिए भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। द नेक्स्ट वन इज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम फ्रॉम तमिलनाडु, 1997। इन व्यक्ति को, इनको कौन नहीं जानता है, ये वो व्यक्ति है जो पूरे इंडिया के लिए एक इंस्पायरेशन है, यानी पूरे इंडिया के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। ही वॉज अ साइंटिस्ट, एरोस्पेस साइंटिस्ट। इसके अलावा वो रक्षा वैज्ञानिक भी थे, एरोस्पेस एंड डिफेंस साइंटिस्ट थे। और इन्होंने रक्षा के क्षेत्र में और एरोस्पेस के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत में सैटेलाइट लॉन्चिंग में जो व्हीकल चाहिए होते हैं, जो व्हीकल चाहिए, उनका क्या किया था, विकास में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। भारत में मिसाइल के विकास में इनका सर्वाधिक क्या था, महत्वपूर्ण योगदान था। चाहे वो अग्नि हो, त्रिशूल हो, आकाश हो, नाग हो, जितने भी है इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और 1998 में जब भारत ने क्या किया था, दूसरा परमाणु परीक्षण किया था। 1974 इंदिरा गांधी, द फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट एंड द सेकंड वाज टाइम ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी। 1998 में इन्होंने क्या किया था, उसमें भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, जब भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण किया था दुनिया से छुप करके। अमेरिका रात दिन नजर रख रहा था, तब इन्होंने उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा ये रक्षा मंत्रालय में वैज्ञानिक सलाहकार के तौर पर भी कार्य कर चुके थे, यानी रक्षा मंत्रालय में ये क्या देते थे, वहां पे गाइड करते थे उस वक्त। इसके बाद में इनको क्या किया गया, 1997 में भारत रत्न से क्या कर दिया गया, सम्मानित। और राष्ट्रपति बनने से पहले सम्मानित होने वाले लोगों में ये शामिल हो गए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब एंड डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो ऐसे व्यक्ति, ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्हें राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न दे दिया गया था। 2002 में ये भारत के राष्ट्रपति बनते हैं और इनको कहा जाता है पीपल्स प्रेसिडेंट। पीपल्स प्रेसिडेंट, यानी एक राष्ट्रपति के रूप में इन्हें जितना प्यार मिला उतना प्यार भारत के किसी राष्ट्रपति को नहीं मिला। और ये तमिलनाडु से बिलोंग करते थे, गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। और उसके बाद में किस तरह भारत के राष्ट्रपति के पद तक पहुंचे, एक इंस्पायरेशन स्टोरी है। और 1997 में इन्हें क्या किया गया था, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है एमएस सुब्बालक्ष्मी, तमिलनाडु, 1998 में इन्हें क्या किया गया था, सम्मानित। अगर आपने इसमें सही से देखा तो हर बार तमिलनाडु से आ रहे हैं, तो सर्वाधिक भारत रत्न प्राप्त करता कहां से है, तमिलनाडु से। और एक भी ऐसा नहीं है जो राजस्थान से है, हो सकता है नेक्स्ट आप हो, ठीक है, ध्यान रखना। तो एमएस सुब्बालक्ष्मी, तमिलनाडु, 1998 में कर्नाटक शास्त्रीय संगीतकार, क्वीन ऑफ सॉन्ग्स कहा जाता है इन्हें। प्रथम भारतीय संगीतकार हैं जिन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिल चुका है। 2 भारत रत्न विजेता ऐसे हैं जिनका नाम याद रखना है, जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित है। द फर्स्ट वाज विनोबा भावे। विनोबा भावे थे जिन्हें 1958 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। एंड सेकंड इज एम सुब्बालक्ष्मी, और इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिल चुका है और भारत रत्न भी मिल चुका है। संगीतकार थी और इन्हें क्वीन ऑफ सॉन्ग्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट चिदम्बरम सुब्रमण्यम, तमिलनाडु से आते हैं। 1998 में भारत के पूर्व कृषि मंत्री थे। 1964 से 1966 के बीच में ये भारत के एग्रीकल्चर मिनिस्टर रह चुके हैं। और इनका क्या कहा जाता है, पॉलिटिकल आर्किटेक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। अगर आपको याद हो हरित क्रांति, एमएस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। कंफ्यूज नहीं होना है, इनका नाम चिदम्बरम सुब्रमण्यम है। एमएस स्वामीनाथन को आगे बढ़ाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। इस कारण इनको 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो हरित क्रांति में, ग्रीन रिवॉल्यूशन में इनको सम्मानित किया गया था। ग्रीन रिवॉल्यूशन एक ऐसी थी उस रिवॉल्यूशन के बाद में भारत कृषि के क्षेत्र में क्या हो गया, आत्मनिर्भर हो गया। नहीं तो हमें अमेरिका जैसे देशों के सामने क्या करने पड़ते, हाथ फैलाने पड़ते थे। किसके लिए, खाद्यान्न के लिए। लेकिन हरित क्रांति के बाद में हमें इस चीज की जरूरत नहीं पड़ी। ये किसके बदौलत, चिदम्बरम सुब्रमण्यम की बदौलत, और इस वजह से इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट जयप्रकाश नारायण, हु डज नॉट नो हिम। जेपी, बिहार से थे। 1999 में इन्हें भारत रत्न सम्मानित किया गया। 1999 ऐसा साल है जब ये व्यवस्था तोड़ी गई और सर्वाधिक 3 लोगों को जो दिया जाता है उसकी जगह 1999 में कितने लोगों को दिया गया था, 4 लोगों। उनके नाम बताऊंगा मैं आपको। पहले जो थे वो जयप्रकाश नारायण थे, जेपी थे, और ये स्वतंत्रता सेनानी भी थे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। इसके अलावा इनको लोकनायक भी कहा जाता है, लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध थे। बिहार में उस वक्त की कांग्रेस सरकार के खिलाफ इन्होंने एक आंदोलन चलाया था, संपूर्ण आंदोलन, उस वक्त भ्रष्टाचार के खिलाफ। उसके बाद में 1975 में, इफ यू रिमेंबर, 1975 इंदिरा गांधी इंपोज्ड
इम्पोज्ड इमरजेंसी ऑन अवर कंट्री। हमारे देश के अंदर आंतरिक अव्यवस्था के नाम पे पहली बार 1975 में क्या लगती है, इमरजेंसी इंदिरा गांधी लगाई थी। उसके विरोध में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कई बार ये जेल भी गए। तो इन्होंने जेपी आंदोलन चलाया किसके खिलाफ, इंदिरा गांधी के खिलाफ। और इसके अलावा इन्हें लोकनायक भी कहा जाता है। इन्हें क्या किया गया, 1999 में भारत रत्न से सम्मानित कर दिया गया। द नेक्स्ट वन, अमर्त्य सेन, पश्चिम बंगाल, 1999 में इनको क्या किया गया, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अमर्त्य सेन कौन थे, एक अर्थशास्त्री, कौन थे नहीं कौन है, एक अर्थशास्त्री है और इन्होंने अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इनको 1998 में मिल चुका है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इन्हें 1998 में क्या हो चुका है, मिल चुका है। और मानव विकास सूचकांक निर्माण में क्या निभाई थी इन्होंने, महत्वपूर्ण भूमिका, जिसको हम HDI कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहा जाता है। पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री थे महमूद उल हक, उनके साथ मिलकर के इन्होंने HDI का निर्माण किया। आज भी ये विश्व के अंदर किसी भी देश का जो मानव विकास सूचकांक है उसमें ये महत्वपूर्ण क्या है, सूचकांक है। और इनका विकास इन्होंने किया था और 1998 में इनको किससे सम्मानित किया गया था, अर्थशास्त्र के नोबेल प्राइज से। और अगले ही साल भारत ने क्या कर दिया था, इन्हें भारत रत्न से सम्मानित कर दिया था, अमर्त्य सेन। नेक्स्ट, गोपीनाथ बोरदोलोई, असम, 1999, पहली बार नाम सुना होगा, लेकिन ये असम के पहले मुख्यमंत्री थे। ही वॉज फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ असम स्टेट। असम राज्य के क्या थे, पहले मुख्यमंत्री थे। ध्यान रखना है, असम जो था वो पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा था। जब हम आजाद हो रहे तब पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा था। ज्यादातर लोग जो थे वो पूर्वी पाकिस्तान यानी वर्तमान बांग्लादेश में जाना चाहते थे, लेकिन इनकी बदौलत, गोपीनाथ बोरदोलोई की बदौलत असम आज भारत का हिस्सा है। और इनकी महत्वपूर्ण भूमिका था, वल्लभ भाई पटेल साहब के साथ मिलकर के इन्होंने पूर्वी पाकिस्तान से असम को भारत में मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसको रिकॉग्निशन देने के लिए 1999 में इंडियन गवर्नमेंट ने इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, पंडित रविशंकर, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे एंड ही वाज अवार्डेड इन 1999। 1999 में क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। 4 बार ग्रैमी अवार्ड विजेता है। मैंने 1-2 दिन वीडियो पहले बनाया था जिसमें ऑस्कर की बात की थी। ग्रैमी संगीत का सबसे बड़ा अवार्ड है और इन्हें 4 बार ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है। इट्स अ ग्रेट थिंग। एंड हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के बेताज बादशाह हैं और सितार वादन है। इनके हाथ में जो आपको वीणा टाइप दिख रहा है ये सितार है। इस सितार को बजाने में ये बहुत ही महारत हासिल व्यक्ति है। इसका इन्हें क्या किया गया, 1999 में भारत रत्न से सम्मानित कर दिया गया था। 1999 ऐसा साल था जब कितने लोगों को सम्मानित किया गया था, 4 लोगों को। और ये पहली बार क्या किया गया था, इस तरह की व्यवस्था को तोड़ा गया, क्योंकि भारत में अधिकतम एक साल में 3 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। लता मंगेशकर, शी बिलोंग्स टू महाराष्ट्र एंड 2001 द ईयर व्हेन शी वाज अवार्डेड बाय द भारत रत्न। 2001 में इन्हें भारत रत्न से क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। इनको स्वर कोकिला भी कहा जाता है। इन्होंने एक गाना गाया था, अगर आपको याद हो, सभी की जुबान पे, ए मेरे वतन के लोगों, ये इनका गाना। और ऐसे एक गाना नहीं, इन्होंने हजारों गाने गाए हैं। इसके अलावा ये 36 भाषाओं में गायन कर चुकी है। और 1989 में 1989 में शी वाज अवार्डेड बाय दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। मैंने बताया दादा साहेब फाल्के पुरस्कार वह पुरस्कार है जो सिनेमा की दुनिया में, भारत के सिनेमा में सबसे महत्वपूर्ण अवार्ड में से एक माना जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, इन्हें इससे सम्मानित किया जा चुका है और 2001 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, 40 नंबर पे जो है बिस्मिल्लाह खां, BR, 2001। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में शहनाई वादक थे। ये शहनाई बहुत अच्छी बजाते थे। शहनाई होती है जो शादी में बजाई जाती, जो इनके दिख रही, मुंह में दिख रही है आपको, यही वो व्यक्ति हैं। इन्हें 2001 में किससे सम्मानित किया गया था, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, भीमसेन जोशी। अब ज्यादातर म्यूजिक वाले आएंगे, पंडित रविशंकर जी, लता मंगेशकर जी, इसके अलावा बिस्मिल्लाह खां साहब और भीमसेन जोशी साहब। कर्नाटक, 2009 में इनको क्या किया गया था, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में वायलिन वादक हैं, वायलिन बजाते थे और गायन हेतु ख्याल गायन प्रसिद्ध था। इसका इन्हें भारत रत्न सम्मानित किया गया था 2009 में। अब आई थिंक आप थक गए होंगे, इतने नाम 48, बस 5-6 बचे, आराम से देखो, सारा समझ में आ जाएगा। ये YouTube हिस्ट्री का ऐसा वीडियो है जिस आज तक आपने YouTube पे कहीं पे भी इतना सारे के सारे भारत रत्न इस डिटेल के साथ में शायद ही मिले, इसलिए इसको शेयर करना ना भूलिएगा। नाउ 2014 के अंदर CN राव जो कि कर्नाटक से थे, इन्हें क्या कर दिया गया, भारत रत्न से सम्मानित कर दिया। CNR राव है, CNR राव। ओके, ये 63 विश्वविद्यालयों से डॉक्टरेट प्राप्त कर चुके हैं, यानी इन्हें डॉक्टर की उपाधि कितने विश्वविद्यालयों से, दुनिया के 63 विश्वविद्यालयों में, इंक्लूडिंग ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। यानी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी इन्हें क्या हो चुका है, डॉक्टरेट की उपाधि क्या हो चुकी है, प्राप्त हो चुकी है। इसके अलावा 1600 रिसर्च पेपर और 48 पुस्तकें लिखी है इन्होंने। इस कारण CNR राव को
2014 में भारत रत्न सम्मानित किया गया। ये थोड़ा कंट्रोवर्सी में आ गया था ये भारत रत्न, कारण सुनिए, इससे पहले डॉक्टर विक्रम साराभाई जो कि भारत के महत्वपूर्ण वैज्ञानिक थे, होमी जहांगीर भाभा, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, इनका इमेंस योगदान है भारत के स्पेस में, जो भारत ने विज्ञान साइंस के क्षेत्र में जितनी प्रगति इनका महत्वपूर्ण योगदान है। तब विवाद ये हुआ था कि इनसे पहले इन्हें रिकॉग्निशन नहीं दिया जाना चाहिए था, इन्हें भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन 2014 में इन्हें भारत रत्न दे दिया गया। नाउ सचिन तेंदुलकर, महाराष्ट्र, 2014 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया और ही वॉज द यंगेस्ट पर्सन हु गॉट भारत रत्न, यानी भारत रत्न पाने वाले सबसे युवा व्यक्ति हैं, आई टोल्ड यू यस्टरडे। और ये एकमात्र क्या है, खिलाड़ी है, ओनली प्लेयर, एकमात्र खिलाड़ी है जिन्हें भारत रत्न से क्या किया जा चुका है, सम्मानित। 1990 में क्रिकेट में पदार्पण किया था, यानी क्रिकेट में कब आए थे, 1990 में आए थे। अब तक 664 अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं, 100 शतक लगाने वाले दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी है। 100 सेंचुरीज, 100 पे सेंचुरी लगती है लेकिन उन्होंने 100 सेंचुरी लगा दी, यानी 100 शतक लगा चुके हैं। और वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले ये पहले व्यक्ति थे। बाद में रोहित शर्मा, बहुत सारे आगे, लेकिन सबसे पहले क्रिकेट के जो भगवान है सचिन तेंदुलकर, इन्होंने लगाई थी। और इस कारण 2014 में इन्हें किससे सम्मानित किया गया, भारत रत्न से। यह भी कंट्रोवर्सी में आ गया था। कैसी कंट्रोवर्सी में आया था, उसी दौरान उसी दौरान राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम में चुनाव थे, तो एक पीआईएल लग गई किसके अंदर, चुनाव आयोग में, और यह कह दिया गया कि इनको सम्मान देना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। तब इलेक्शन कमीशन का ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और महाराष्ट्र एक नॉन पोलिंग स्टेट है, तो वहां से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस कारण 2014 में इन्हें सम्मानित किया गया था। 40 साल की उम्र में भारत रत्न मिला था, इस वजह से ही इज यंगेस्ट भारत रत्न अवार्डी। एंड हु इज द ओल्डेस्ट भारत रत्न अवार्डी, महर्षि कर्वे इज द ओल्डेस्ट भारत रत्न अवार्डी। यू नीड टू रिमेंबर दिस फैक्ट। नाउ मदन मोहन मालवीय, उत्तर प्रदेश, 2015 में इनको सम्मानित किया गया था। इनको आप जानते हो, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बीएचयू कहा जाता, उसके क्या थे, संस्थापक थे। इसके अलावा भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना भी की थी। 2015 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। और 2015 में ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे, इस कारण वहां पे उत्तर प्रदेश में चुनाव भी थे। इस कारण ये भी मामला कंट्रोवर्सी में चला गया कि मदन मोहन मालवीय साहब को सम्मानित करना उत्तर प्रदेश के चुनाव को फायदा देने का। अब आपको हर बार आप कंट्रोवर्सी का नाम क्यों लेते हो, क्योंकि आज अब मुख्य जो भारत रत्न अगर आप देख रहे हो तो उसमें ऐसा किया गया कि मेरिट से ज्यादा जो इलेक्शन है उस पर ज्यादा ध्यान। इस कारण मेरा बार बार ये कि आप एक सभ्य भारतीय नागरिक होने के नाते को पता होना चाहिए कि जो ऐसे अवार्ड्स होते हैं वो मेरिट के आधार पर ज्यादा मिलने चाहिए, क्योंकि यहां पे इनका नाम नहीं है, सभी जितने भी हैं उन लोगों का मैं बात कर रहा हूं। इसके अलावा इन्हें मदन मोहन मालवीय साहब को कब दे दिया गया, 2015 में इनको भारत रत्न से क्या कर दिया गया, सम्मानित कर दिया गया था, मरणोपरांत इन्हें दिया गया था। इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी साहब मध्य प्रदेश से बिलोंग करते थे, बिहार से नहीं थे, मध्य प्रदेश से थे। 2015 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ही वॉज द ग्रेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के सबसे जो अच्छे प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं उनकी लिस्ट में इनका नाम महत्वपूर्ण आता है। यानी किसके लिए जाने जाते हैं, अपनी जो ईमानदारी है उसके लिए जाने जाते हैं। इन्होंने एक वोट इनके कम पड़ा था और ये प्रधानमंत्री की कुर्सी खो देते हैं, और इन्होंने उस इस्तीफा दे दिया था। ये बहुत बड़ी बात है। आज के टाइम में 30-35 करोड़ में विधायक खरीदे जाते हैं, उस वक्त एक वोट के लिए इन्होंने प्रधानमंत्री का पद छोड़ दिया था। तो आप ईमानदारी की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने हमेशा देश हित को ऊपर रखा, अपने स्वहित से ऊपर देश हित को रखा। इस कारण एक वोट के लिए इन्होंने राष्ट्रपति पद से प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। 9 बार सांसद रहे, 9 बार सांसद रहे, आप खुद समझ सकते हो। 2 बार राज्यसभा सांसद रहे और 3 बार देश के प्रधानमंत्री बने थे। ये एक शॉर्ट पीरियड के लिए बने थे 1996 में, फिर 1998 में और भी शॉर्ट 13 दिन के लिए सिर्फ, और फिर 1999 से 2004 के बीच में 5 साल भारत के क्या रहे थे, प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। और भारत के विदेश मंत्री भी रहे ये 1977 से 1979 के बीच में, जब पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी मोरारजी देसाई के टाइम में। ये विदेश मंत्री भी रहे। 9 बार सांसद, 2 बार राज्यसभा सांसद, 3 बार प्रधानमंत्री और 1 बार विदेश मंत्री। इट्स अ ग्रेट थिंग, ओके। और 1994 में बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड इन्हें मिल चुका। बेस्ट पार्लियामेंटेरियन मतलब सबसे अच्छे सांसद का इन्हें क्या मिल चुका, चुनाव मिल चुका। चाहे वो संसद के अंदर हो, बाहर हो, जो इनका बिहेवियर था वास्तव में इंस्पायरेशन है। खासकर आजकल की राजनीति को अगर अपन देखते हैं, जितना उसके अंदर एक उसके लिए आदर्श है कि राजनीति अगर की जाती है तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब की तरह। इन्हें 2015 से भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अब आ जाते हैं 2019 में, और नानाजी देशमुख जो थे महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे, इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 2019 में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। पूरा नाम चंडिका दास अमृतराव देशमुख।
ही हैज अ लॉन्ग नेम, ओके। शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण आत्मनिर्भरता में इन्होंने कार्य किया। भारतीय जनसंघ के नेता थे और राज्यसभा सदस्य भी रह चुके थे, ठीक है। इस वजह से इन्हें 2019 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 3 लोगों को सम्मानित किया गया था 2019 में, नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका एंड प्रणब मुखर्जी, 30th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भूपेन हजारिका असम से बिलोंग करते थे। 2019 में इन्हें भी किससे सम्मानित किया गया? भारत रत्न सम्मानित किया गया था। गायक थे, गाते भी थे, गीतकार, गीत लिखते भी, संगीत देते थे, कवि भी थे और फिल्मकार, फिल्में भी बनाते थे। ये सारे कार्य करते थे इनके द्वारा। इसका असमी भाषा में और हिंदी भाषा में इन्होंने बहुत सारे गीत गाए और इसके लिए इन्हें 2019 में क्या किया गया? भूपेन हजारिका साहब को 2019 में भारत रत्न सम्मानित किया गया। इन्हें भी पोस्टमसली दिया गया था, मरणोपरांत ये प्रदान किया गया था। द लास्ट वन, अब लिस्ट खत्म होती है, 1 घंटे से ऊपर होने जा रहा है और अब जाके ये 48वें व्यक्ति हैं, प्रणब मुखर्जी। ही वॉज फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड ही वॉज अवार्डेड बाय भारत रत्न इन 2019। 2019 में इन्हें सम्मानित किया गया था। भारत के 13वें राष्ट्रपति, 2012 से 2017 के बीच में राष्ट्रपति का कार्य किया। 2017 में ये जो आपको दिख रहे हैं रामनाथ कोविंद साहब, ये राष्ट्रपति बन जाते हैं और इन्हीं के हाथों से 2019 में प्रणब मुखर्जी को क्या किया गया था? भारत रत्न सम्मानित। अनफॉर्चुनेटली प्रणब मुखर्जी साहब आज हमारे बीच में नहीं है। ये भारत के वित्त मंत्री रूप में भी कार्य किया 2009 से 2012 के बीच में। कांग्रेस पार्टी की सरकार के दौरान इन्होंने महत्वपूर्ण पोर्टफोलियोज पे काम किया था और ये अंतिम व्यक्ति थे, 48वें व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न सम्मानित किया गया। आज तक 1954 से लेके 2019 तक 48 लोगों को सम्मानित किया जा चुका है। उन सब का डिटेल में एक एक पॉइंट, ऐसा भी पॉइंट नहीं है कि आज के बाद, इस वीडियो के देखने के बाद आपको दुनिया के किसी भी जगह पर जाके भारत रत्न के बारे में सर्च करने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में जो आपको इंफॉर्मेशन दी गई है दैट इज कंप्लीट इंफॉर्मेशन। आई होप आपको लगा होगा लंबा है, बीच में सर बात नहीं करते हो, ये सारी चीजें या थोड़ा बहुत फनी मोमेंट्स नहीं। देखो भाई, ये जो पढ़ाना है ये बहुत ही आपको पता हो थोड़ा सीरियसनेस का काम है। इसमें क्या होता है, अगर हम 48 लोगों को लेके आ रहे हैं तो फिर अगर हम फनी बात करेंगे तो बीच में पूरा और टाइम ज्यादा लग जाएगा। इस कारण अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में आपने भारत रत्न के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की। 2 वीडियोस बने, आप अच्छे से देख लेना। भारत रत्न के बारे में आपको कुछ भी कहीं से और याद करने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा और इसको अगर आपको पसंद आता है तो इसको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू। अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए, कोरोना से में अपना खुद का ख्याल रखिए, अपने देश को बचाने का प्रयास कीजिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।